यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले सवाल है कि ये मशीन क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये एक ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाली एक मशीन है और इसका यूज सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस मशीन का यूज किस लिए किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, किसी भी पेशेंट की सर्जरी की जाती है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट के पार्ट को ओपन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये पेशेंट का पार्ट है और इस पार्ट की सर्जरी करना है। तो सर्जरी करने के पहले हमें क्या करना होगा, इस पार्ट को ओपन करना होगा, मतलब काटना होगा। तो पेशेंट को ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए ही इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज किया जाता है। और जैसे ही हम पार्ट को कट करते हैं तो वहां पे बहुत सारे ब्लीडर्स होते हैं जो ब्लीड करते हैं। तो उन ब्लीडर्स को बंद करने के लिए भी इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं मशीन की डेफिनेशन। मशीन है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसे सर्जिकल डायथर्मी भी कहा जाता है। अब सर्जिकल डायथर्मी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मशीन है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब हम इसका यूज देखेंगे। तो सर्जरी के दौरान पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को कट और कोगुलेट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। अब कट करना क्या मतलब क्या है, पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को कट करना, और कोगुलेट करने का मतलब जो ब्लीडर्स होते हैं, ब्लीडर्स को जब हम बंद करते हैं तो उसे ही कोगुलेट कहा जाता है। अब हम मशीन के बारे में डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन और यह जो मशीन है, यह मशीन यहाँ से ऑन ऑफ की जाती है। ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पे ये येलो का बटन है, ये ब्लू का बटन है और यहाँ पे फुट स्विच फंसाया जाता है, कॉटरी प्रोब फंसाई जाती है और कॉटरी प्लेट फंसाई जाती है। तो आप ये डायग्राम तब समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के पार्ट्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के पार्ट्स। तो इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोकॉटरी प्लेट और थर्ड होता है फुट स्विच। तो 3 पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन के। फर्स्ट होता है कॉटरी प्रोब, सेकेंड होता है कॉटरी प्लेट, थर्ड होता है फुट स्विच। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब कि आखिर ये क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब है ये मशीन का फर्स्ट पार्ट होता है और इसका यूज सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग होने वाले टिश्यू, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन को कॉटराइजेशन में यूज किया जाता है। तो कब इसका यूज किया जाता है, तो देखिए जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करते टाइम पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए इस प्रोब का यूज किया जाता है। और जब कट हो जाता है तो वहां से निकलते हैं उनको क्लॉट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। जब आर्टरी और वेन्स कट हो जाती हैं तो उनको भी कोगुलेट करने के लिए, थक्का जमाने के लिए इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का एक पार्ट स्टूडेंट मशीन से अटैच होता है और सेकेंड पार्ट का यूज कट और कोगुलेशन के लिए किया जाता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये जाकर मेन मशीन से कनेक्टेड होता है और ये जो टिप वाला पार्ट होता है इससे ही कट और कोगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन है तो इसका ये इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का ये वायरिंग यहाँ से निकल करके मशीन से अटैच होगा। ये जो टिप वाला पार्ट है ये पेशेंट के ऑपरेटिव साइड में होता है और इस पार्ट से ही कट और कोगुलेट किया जाता है। और ये जो मशीन, जो प्रोब होता है स्टूडेंट, इसमें 2 बटन होती है, एक होती है ब्लू बटन, एक होती है येलो बटन। तो ये जो ब्लू बटन है और ये जो येलो बटन है इसका एक अलग अलग अपना काम होता है। तो देखिए सबसे पहले हम येलो बटन के बारे में जानते हैं कि जो येलो बटन होती है ऑपरेशन के दौरान स्किन फैट को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ऑपरेटिव पार्ट है और हमको इस ऑपरेटिव पार्ट को कट करना है। तो कट करने के लिए हमको कट करना है तो हम प्रोब अपने हाथ में उठाएंगे और प्रोब उठा करके
करके हम येलो बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही हम स्किन से टच करेंगे तो ये पार्ट कट होने लगेगा। ब्लीडिंग को रोकने के लिए और ब्लीडिंग करने वाले टिश्यू लेयर मसल्स को कोगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए हमने ऑपरेटिव पार्ट को कट तो कर दिया पर बॉडी में ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है। हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज होती हैं। तो जब सर्जरी होती है तो सर्जरी करते टाइम जब हम कट करते हैं तो ब्लीडर्स भी कट हो जाते हैं और जैसे ही ब्लीडर्स कट होते हैं स्टूडेंट तो वहां पे बहुत सारा ब्लड आने लगता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब लेते हैं और प्रोब उठा करके हम ब्लू बटन प्रेस करके जब हम ब्लीडर्स पे ये प्रोब लगाते हैं तो ब्लीडर्स कोगुलेट हो जाता है, वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिए ऑपरेटिव पार्ट और ऑपरेटिव पार्ट में यहाँ से निकल रहा है ब्लीडर्स। तो हमें आर्टरी फॉरसेप्स लेते हैं, आर्टरी फॉरसेप्स लेकर के ब्लीडर्स को पकड़ते हैं और उसी आर्टरी फॉरसेप्स में हम इस प्रोब को लगा देते हैं। तो प्रोब से करंट उस ब्लीडर्स में जाता है और उस ब्लीडर्स को कोगुलेट कर दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन की 2 बटन। फर्स्ट होती है येलो बटन, सेकेंड होती है ब्लू बटन। तो येलो बटन का यूज किया जाता है स्किन को कट करने के लिए और ब्लू बटन का यूज किया जाता है ब्लीडर्स को बंद करने के लिए। देखेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का सेकेंड पार्ट जिसे बोलते हैं कॉटरी प्लेट। ये कॉटरी प्लेट भी एक इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोकॉटरी प्लेट है और इसका कनेक्शन इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से किया जाता है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो शेप होता है ये आयत के आकार की होती है। आप देख पा रहे हैं ये आयत के आकार की है। इसकी जो लीड होती है, इसकी ये जो वायर होती है, इसका कनेक्शन ये मशीन से किया जाता है। इसका कलर ब्लैक होता है और यह जो प्लेट होती है स्टूडेंट ये रबर की बनी होती है। के टाइम पे इस प्लेट को पेशेंट की थाई या लेग के नीचे रखा जाता है और नोट में हमने देखा है प्लेट रखते टाइम ध्यान रखें कि पेशेंट की बॉडी से टच रहे। तो देखिए स्टूडेंट ये जो प्लेट होती है ये आयताकार की होती है, ठीक है, और ये प्लेट रबर की बनी हुई होती है। सर्जरी के दौरान इस कॉटरी प्लेट को पेशेंट की थाई या लेग से टच करके रखा जाता है। तो देखिए जैसे किसी पेशेंट के राइट पैर का ऑपरेशन होना है तो पैर में थाई या बटक्स के नीचे इस प्लेट को लगा देते हैं और इस प्लेट को हमेशा ऐसे एरिया में लगाया जाता है जहां पे फैट ज्यादा होता है और इस प्लेट और स्किन के बीच में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्लेट होती है ये इलेक्ट्रोकॉटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यदि हम सर्जरी के दौरान इस प्लेट का यूज ना करें तो कॉटरी मशीन काम ही नहीं कर पाएगी। देखेंगे स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का थर्ड पार्ट जिसे बोलते हैं फुट स्विच। ये जो होता है इसमें 2 पैडल होते हैं, एक पैडल होता है येलो पैडल, एक होता है ब्लू पैडल और इसके वायर का कनेक्शन इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन से किया जाता है। अब इस मशीन को कहाँ रखा जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका यूज प्रोब के जैसे ही किया जाता है। फुट स्विच का यूज हमेशा बाइपोलर मशीन में किया जाता है। तो इस फुट स्विच को सर्जन के पैरों के पास रख दिया जाता है। इनके बॉडी पार्ट को कट करना होता है तो येलो पैडल को प्रेस किया जाता है और ब्लीडर्स को बंद करने के लिए ब्लीडर्स को प्रेस किया जाता है। या फुट स्विच तो ये भी इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होती है ये होती है 2 टाइप्स, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। तो जो यूनिपोलर होती है स्टूडेंट उसमें इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का यूज किया जाता है, तब फुट स्विच का यूज नहीं किया जाता और जब बाइपोलर का यूज किया जाता है तब फुट स्विच का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।